नमस्कार, मेरा नाम नितिका बासु आहूजा है और आज जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में बात करके डेफ़िनेटली आपको भी बहुत मज़ा आएगा और मुझे तो मज़ा आता ही है क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है कि हम कैसे अपने ग्राहकों को के साथ लंबी अवधि तक संबंध बना के रखें। आपका ध्यान में ले जाना चाहूँगी आपके हर उस फ़ेवरेट जगह पर जहाँ पर आप हर बार जाते हैं अपना पसंदीदा सामान खरीदने। वो आपका ग्रोसरी स्टोर हो सकता है, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार हो सकता है, वो आपके अपने जो फैमिली डॉक्टर्स हैं वो भी हो सकते हैं। कोई भी ऐसी जगह जो आपके परिवार का हिस्सा बन चुका हो, जिसकी ज़रूरत पड़ने पर आप सिर्फ़ उसी आउटलेट या उसी व्यक्ति के पास जाना पसंद करते हैं। अगर आपका ध्यान मैं उस तरफ ले जा पाई हूँ, तो अब मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी कि आप वहाँ पर ही या उन्हीं के पास, उन्हीं के आउटलेट पे या उन्हीं के शॉप पर जाना क्यों पसंद करते हैं जब भी आपको ज़रूरत हो? जी हाँ, तो जवाब जैसा आपने सोचा है वही जवाब मेरे पास भी है, क्योंकि उस व्यक्ति या उस शॉप पर जो उस शॉप को चलाते हैं या जो वहाँ पर आपसे डील करते हैं, उनके साथ आपका एक व्यक्तिगत संबंध बन चुका है। उनका बातचीत करने का तरीका या आपको डील करने का तरीका या जिस तरीके का सामान वो आपको देते हैं, उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी या फिर जिस तरीके से वो आपका ध्यान रखते हैं। इन सारी बातों की वजह से आप हर बार हमेशा उन्हीं के पास जाना पसंद करते हैं। तो जी हाँ, यही आज का टॉपिक है कि कैसे हम लंबी अवधि तक अपने ग्राहकों के साथ संबंध बनाए रखें, जो ना सिर्फ लंबी अवधि तक हों बल्कि वो प्रभावी भी हों। तो आप सब जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं, करना चाहते हैं, ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि जो ग्राहक हमसे जुड़ रहा है वो हमेशा ही जुड़ा रहे, क्योंकि ग्राहक ही जो है वो हमारे व्यवसाय को चलाता है। ग्राहक के आने से हमारे व्यवसाय को उन्नति मिलती है, हमारे व्यवसाय को मुनाफा मिलता है। तो व्यवसाय में ग्राहक का आना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ उसका आना ही नहीं, उसका लगातार आना हमारे लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए इस टॉपिक की चर्चा करते हैं थोड़े से विस्तार में, ताकि आप भी इसके जो पॉइंटर्स हैं, जो इसके मुख्य बिंदु हैं, उसका लाभ उठा सकें। तो सबसे पहले, जैसे कि अभी तक हम चर्चा कर ही रहे थे कि दीर्घकालीन संबंध बनाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे हमारी बिक्री बढ़ती है। बिक्री बढ़ती है यानी कि ग्राहक हमारे पास लौट कर आते हैं, और ना सिर्फ वो हमारे पास लौट कर आते हैं बल्कि अपने साथ हो सकता है कुछ नए ग्राहक भी लेकर आए। और ये सब तभी पॉसिबल है जब आपके संबंध प्रभावी हो और साथ ही साथ दीर्घकालीन हो, यानी कि आपका जो ग्राहक है वो आपके साथ लंबे समय से जुड़ा हुआ है। आप ही के पास वो हर बार अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आता है। वो ज़रूरत ग्रॉसरी रिलेटेड हो सकती है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकती है, कोई आप स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट बेचते हैं उसकी ज़रूरत हो सकती है, डॉक्टर हो सकते हैं। किसी भी तरीके के व्यवसाय में हम हो, जब हमारे पास ग्राहक लगातार लौट कर आता है, तब हम उसे दीर्घकालीन संबंध कहते हैं। और साथ ही इस बात का भी इंडिकेटर होता है कि हमारा जो संबंध है वो प्रभावशाली है। किसी के कुछ और कहने पर वो ग्राहक हमें छोड़कर कहीं जाता नहीं है। तो आइए अब समझते हैं कि वो कौन से बिंदु हैं या वो कौन सी बातें हैं जिनको फॉलो करने से हमारे संबंध प्रभावी और दीर्घकालीन बनेंगे। तो आइए समझते हैं हमारे दीर्घकालीन और प्रभावी संबंधों के लिए कौन से मुख्य बिंदु हैं, उसकी हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी है संचार। संचार, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं, हमारे हर रिश्ते के लिए आवश्यक है, हमारे व्यवसाय के लिए आवश्यक है। जहाँ पर भी हमारे व्यक्तिगत संबंध स्थापित होते हैं किसी के भी साथ, वो बेसिकली हमारे कम्युनिकेशन के माध्यम से ही होते हैं। जितना अच्छा हमारा संचार का माध्यम होगा, जितने अच्छे से हम एक दूसरे को अपनी बात व्यक्त कर पाएंगे, समझा पाएंगे, कन्विंस कर पाएंगे, उतने ही अच्छे से व्यक्ति के साथ हमारे दीर्घकालीन संबंध जुड़ेंगे। आपका ध्यान मैं फिर से लेकर जाना चाहूँगी आपके हर उस मित्र के ऊपर
जो शुरू से लेकर आज तक आपके मित्र हैं। कहीं न कहीं आप भी ये महसूस करेंगे कि उनकी और आपकी मित्रता इसीलिए बनी हुई है क्योंकि आप दोनों के बीच का कम्युनिकेशन जो है वो बहुत अच्छा है। आप उनकी बात सुनते हैं, समझते हैं, वो आपकी बात सुनते हैं, समझते हैं, आपकी ज़रूरतों को वो समझते हैं और उस हिसाब से उस वक़्त पे आपके साथ होते हैं। क्या यही कुछ चीज़ें हमारे व्यापार में इम्पोर्टेंट नहीं हैं? अगर हम किसी ग्राहक के साथ जुड़ रहे हैं, तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही रिश्ता हमें बनाने की ज़रूरत होती है और हर रिश्ता जो हम अच्छी तरीके से बना पाते हैं, उसका मुख्य कारण जो है वो संचार है। तो दीर्घकालीन संबंध स्थापित करने के लिए हमारा जो संचार है वो बहुत उत्कृष्ट होना चाहिए। उत्कृष्ट यानी कि अच्छी तरीके से सिर्फ बातचीत नहीं होती है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी, जब ग्राहक आपके पास आएँ, तो आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट हो, आपका मीट एंड ग्रीट बहुत अच्छा हो, जो भी समय हो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून या अगर आप नमस्कार करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपने ग्राहक को ग्रीट ज़रूर करें विद अ स्माइल। आपकी ग्रीटिंग ही आपके ग्राहक को बताती है कि आप ना सिर्फ उनको पहचानते हैं बल्कि आप उनके अच्छे ग्राहक भी हैं। तो जब हम इस तरीके से उनको ग्रीट करते हैं, उनको किसी तरीके की भी सहायता चाहिए हो या उनको किस तरीके के प्रोडक्ट की ज़रूरत है, हम उसको समझते हैं और उसी प्रकार से उनको सामग्री दिखाते हैं, तो ये हमारे अच्छे कम्युनिकेशन की वजह से ही होता है। तो संचार बहुत ही अभिन्न अंग है और अभिन्न इसलिए क्योंकि जब हम किसी को कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं या सेवाएं दे रहे हैं, उसके बदले में हम उनसे कुछ भुगतान लेते हैं, कुछ पेमेंट लेते हैं और पेमेंट के बदले में हम उनके साथ ये बेसिक कर्टसी जो होती है, जो संचार है, जो कम्युनिकेशन है, उसको हम अच्छा ही बनाकर रख सकते हैं। इसके लिए बहुत एफ़र्ट नहीं पड़ती, आपको सिर्फ़ मुस्कुराकर उनका अभिवादन करना होता है, उनका हाल-चाल पूछना होता है, उनकी पसंद और नापसंद को उनकी बातचीत से समझना होता है और उसी प्रकार से उनको डील करना होता है। उनके आने पर आपको खुशी ज़ाहिर करनी होती है और समय-समय पर उत्पाद या सेवा से संबंधित अगर उन्हें कोई सहायता चाहिए, तो वो भी आप संचार के माध्यम से दे सकते हैं। उत्पाद या सेवा से संबंधित सहायता के ऊपर मैं आपका थोड़ा ध्यान लेकर जाना चाहूँगी। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा उनके लिए एफ़र्ट करना है। मान लेते हैं आपका प्रोडक्ट जो है, आपके यहाँ पे आपने काम शुरू किया है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपने डाइट स्नैक्स के प्रोडक्शन का काम शुरू किया है, यानी कि जो आजकल तरह-तरीके के बीज हैं जिनको हम लोग हेल्दी ईटिंग मानते हैं, आपने उसको रोस्ट करके उसका व्यवसाय शुरू किया है। आपके ग्राहक जो आपसे जुड़े हुए हैं, उनको ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आता है, वो आपके पास उसको हमेशा ही लेने आते हैं। अब वो आपसे कुछ और सहायता चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी एक बीज को रोस्ट करते हैं और उनको कुछ और भी सामान चाहिए या कुछ अच्छी क्वालिटी का सामान चाहिए, जो हो सकता है नट्स हों, तो वो आपके पास तो नहीं है, लेकिन आप डेफ़िनेटली उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि वो कहाँ पर जाकर इस कार्य को या इस सामान को ले सकते हैं या फिर आप भी प्रोक्योर करके उनके लिए उसे अपनी शॉप पे रख सकते हैं ताकि जब वो अगली बार आएँ तो आपसे वो ले सकें। तो ये छोटी-छोटी सी सहायता जो है वो हमारी लोगों के बहुत जिसको कहते हैं इम्पोर्टेंट होती है और ये सारा कुछ हमारा कम्युनिकेशन का हिस्सा होता है। कम्युनिकेशन यानी कि सिर्फ बातचीत नहीं, वर्बल भी और नॉन वर्बल भी। तो आपका ये जो सहायता का एफर्ट है, ये बेसिकली एक एक्शन है, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जिसके माध्यम से आप ग्राहक को बताते हैं कि आप उनकी केयर करते हैं और इसी वजह से आपके और उनके संबंध लंबे समय तक बने रहे। तो ये थी संचार की उपयोगिता। आइए आगे और भी बिंदुओं को समझते हैं कि वो हमारे लिए कैसे प्रभावशाली संबंधों को बनाए रखने में मदद करेंगे। तो दूसरा जो हमारा इम्पॉर्टेंट बिंदु है, ये बेसिकली एक ऐसे पॉइंट तो नहीं है, लेकिन ये बेसिकली आपका जो व्यक्तित्व है उसके बारे में बात करता है। व्यक्तित्व यानी कि हम सभी
व्यवसाय में हैं और हम सबका उद्देश्य तो अपने प्रोडक्ट को बेचना है या अपनी सेवाओं को अपने ग्राहकों तक पहुंचाना है। और इस चक्कर में हम लोग कई बारी बहुत सारी ऐसी बातें पिच करते हैं या अपने ग्राहकों को बताते हैं जिसकी वजह से वो उस प्रोडक्ट को लेना पसंद करते हैं या प्रेफर करते हैं। ऐसे में कई बार ऐसा होता है, हम बहुत सारी ऐसी बातें भी बता देते हैं जो शायद हमारे प्रोडक्ट में नहीं है, लेकिन ये शायद थोड़ी सी गलत बात हो जाती है। इसीलिए आपकी जो संभावित ग्राहक हैं उनसे ईमानदारी बरतना, उनके साथ ईमानदार रहना बहुत आवश्यक है। और अगर आपके उत्पाद या फिर प्रोडक्ट जिनकी आप बात कर रहे हैं या फिर सेवा यानी कि सर्विसेज जो आप उन्हें देना चाहते हैं वो उनकी ज़रूरतों को नहीं मीट आउट कर पा रहे हैं, तो ऐसे में अपने उन प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को उन पे फोर्स ना करिए। यहाँ पर आपको अपने विचारों में खुलापन रखने की आवश्यकता है। अगर आप ईमानदारी से उनके साथ यहाँ पर डील करेंगे तो वो आपके साथ ज़रूर जुड़ेंगे जब भी उनको उन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होगी जो आपके पास है। तो अगर आप ईमानदार हैं और अपने ग्राहकों को अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में सही जानकारी दे रहे हैं, वो जानकारी जो उनकी ज़रूरतों को पूरा करती हैं, और साथ ही साथ वो कुछ बातें जो शायद उस प्रोडक्ट में नहीं है, तो आपका ग्राहक आप पे भरोसा करता है, आप पे ट्रस्ट करता है। और विश्वास मानिए, भरोसा ही जो है वो हर एक व्यवसाय को उन्नति की ओर लेके जाता है। अगर आपका ग्राहक आप पे भरोसा कर सकता है तो वो बार बार लगातार आपके पास आएगा और आपके बारे में कई और लोगों को बताएगा। तो आपके प्रोडक्ट की जो विशेषताएं हैं वो आप उनको बताइए और साथ ही साथ समय समय पर उनसे पूछते रहिए कि वो सेवाएं या वो प्रोडक्ट्स या उत्पाद जो आपने उन्हें दिए हैं वो किस प्रकार से कार्य कर रही है, यानी कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है या उसका इफ़ेक्ट कैसा है, प्रभाव कैसा है, अच्छा है, नहीं अच्छा है, तो आप उसमें क्या सुझाव दे सकते हैं। तो जब आप इस तरीके से अपने ग्राहकों से बातचीत करते हैं, उनके साथ ईमानदारी बरतते हैं, उनका भरोसा जीत लेते हैं, तो अपने आप ही ग्राहक आपके साथ लंबे समय तक के लिए जुड़ जाता है। और साथ ही साथ आपका ये जो रिलेशनशिप है कस्टमर का और आपका, ये बहुत ही प्रभावशाली हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ईमानदार रहें, अपने बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में सही जानकारी दें और समय समय पर हम अपने ग्राहकों के साथ चेक भी करते रहें कि ये प्रोडक्ट उनके साथ किस तरीके से काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हम कैसे अपने जो ग्राहक हैं उनको आकर्षित कर सकें। तो बिक्री बढ़ाने के साथ साथ एक अच्छा संबंध बनाना बहुत आवश्यक है। इसकी चर्चा हम कब से कर ही रहे हैं, लेकिन अब उनको ये भी समझाना है कि आप जो उत्पाद बेच रहे हैं उससे आपके ग्राहकों को क्या मदद मिलेगी, ये उत्पाद उनकी कैसे मदद कर सकता है। जैसे कि मान लेते हैं आपने काम शुरू किया है पेन किलर ऑयल्स का, ठीक है। अगर आपने पेन किलर ऑयल्स का काम शुरू किया है तो आपके पास जो भी ग्राहक आएगा वो ज़रूर उसी समस्या से जूझ रहा होगा, इसीलिए आपके पास आएगा। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आपकी ये सेवा या जो उत्पाद आप दे रहे हैं वो उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। अगर आपने उन क्वालिटीज़ को अगर आपने उन क्वालिटीज़ को या जो भी पोषक तत्व हैं या जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो किस प्रकार से उनकी मदद करेंगे, उनकी किसी भी प्रकार के दर्द से राहत दिलाने में, अगर आप यहाँ पर उनको ये अच्छे से बता पाते हैं, अपनी बात को समझा पाते हैं, तो आपका जो ग्राहक है वो आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की तरफ आकर्षित होता है। तो अगर हम सही इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में सही जानकारी दे सकें और कोशिश करें कि हम अपने ग्राहक की ज़रूरत का अंदाज़ा लगाएं और उस हिसाब से उनको अगर हम पिच करें तो वो ग्राहक भी हमारे पास लंबे समय तक बना रहता है
हमारे पास आना पसंद करता है, क्योंकि हमारे पास वो सामग्री है, वो प्रोडक्ट्स है जिसकी उनको ज़रूरत है। और अगर हमने उनकी ज़रूरत समझ ली तो उन्हें आकर्षित करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए हमको हमेशा ध्यान रखना है कि हम ज़रूरत के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को डिस्प्ले करें या फिर बताएं, ना कि जितनी भी चीज़ें हमारे पास है सब के बारे में बात कर लें। अगर आप ज़रूरत का अंदाज़ा लगा के कार्य करेंगे तो आपका ग्राहक ये समझेगा कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो हमें समझता है, हमारी ज़रूरतों को समझता है। वहाँ पर जाकर हमें बहुत बात नहीं करने की ज़रूरत होती है, हमारा काम बहुत आसानी से और जल्दी हो जाता है। तो ऐसे में आपके और आपके ग्राहक के संबंध मजबूत होते हैं, वो लंबे समय तक चलते हैं और बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातें सीखते हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे जो बिंदु है वो है पर्सनलाइजेशन, यानी कि निजीकरण। आप सबके फ़ोन पर आजकल तो व्हाट्सएप भी बहुत ज़्यादा जो है तेज़ी से चल रहा है, साथ ही साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक और यहाँ तक कि आपकी ईमेल्स, आप उनको कभी भी चेक करेंगे तो आपको उसमें बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं, बहुत सारे मैसेजेस फॉरवर्डेड होते हैं, बहुत सारे कॉपी पेस्ट होते हैं। क्या आप उन सबको पढ़ना पसंद करते हैं? जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे वो बहुत आम मैसेज लगते हैं। लेकिन अगर किसी ने मेरा नाम लिखकर मुझे स्पेशली कोई मैसेज भेजा है, या मेरा नाम लिख के मेरी ज़रूरतों को समझते हुए मुझे कोई मैसेज भेजा है या ईमेल ड्रॉप किया है, ऐसा कभी भी नहीं होता कि मैं उस मैसेज को ना देखूं या मैं उन प्रोडक्ट्स की डिटेल को ना पढ़ना पसंद करूं। तो यही मुद्दा, यही बिंदु मैं आपको भी यहाँ बताना चाहती हूँ कि जब आपके मैसेजेस पर्सनलाइज होते हैं, पर्सनलाइज यानी कि उनके नाम के साथ, और जो आपने उनकी ज़रूरतें समझी हैं उसके हिसाब से जब आप सिर्फ उनके लिए एक मैसेज ड्राफ्ट करके, चाहे उनको व्हाट्सएप पे भेजते हैं, चाहे आप इंस्टाग्राम पे भेजते हैं, चाहे फेसबुक पे भेजते हैं, या फिर क्यों ना आप ईमेल पर भेजते हों, उनके लिए वो ख़ास हो जाता है। जब किसी को भी हम ख़ास मैसेज भेजते हैं तो उसके नाम से भेजते हैं, और इससे हमारे संबंध हमेशा ही अच्छे होते हैं, क्योंकि हमें लगता है किसी ने हमें याद किया है, राइट। तो जब कोई किसी को नाम लेके याद करता है तो उसकी इम्पोर्टेंस हमेशा बढ़ जाती है। और ग्राहकों को व्यक्तिगत मेल भेजने से आपकी कंपनी द्वारा जब आप भेजते हैं तो वो बहुत मूल्यवान महसूस करते हैं। जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी, बहुत सारे ऐसे नए स्टार्टअप्स हैं जिनके साथ मैं जुड़ी हूँ, जिनके प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ। वो हेयर केयर हैं, वो क्रीम्स हैं, और यहाँ तक कि वो कई सारी ऑयल्स हैं जिनका मैं इस्तेमाल करती हूँ। और समय समय पर इनके व्हाट्सएप मैसेजेस मेरे पास आते हैं, लेकिन उसमें कभी भी एक जनरल मैसेज नहीं होता, उसमें हमेशा ही वो मैसेज मेरे नाम के साथ होता है। हाय नितिका, हम आपके लिए आपकी ज़रूरतों को समझते हुए ये मैसेज बनाकर ये सामान लेकर आए हैं, हमारी वेबसाइट को चेक करिए। तो जैसे ही मैं उस मैसेज को पढ़ती हूँ और उसमें मेरी ज़रूरत मेंशन होती है, जो एक्चुअली मेरी ज़रूरत है, तो मैं उनकी वेबसाइट पर उस प्रोडक्ट को चेक करती हूँ। तो अगर आप भी कुछ इस तरीके का कार्य शुरू करें, अपने ग्राहकों के साथ उनको पर्सनलाइज मैसेजेस भेजें, ना सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स की बल्कि समय समय पर जितने त्यौहार हमारे आते हैं उस पर भी उनके नाम के साथ अगर उन्हें मैसेज भेजें तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, वो इम्पॉर्टेंट महसूस करेंगे और आपके साथ उनके संबंध और भी अच्छे होते चले जाएंगे। आइए अब समझते हैं एक और महत्वपूर्ण बिंदु जिससे हम अपने ग्राहकों के साथ बहुत ही अच्छे संबंध बना के रख सकते हैं, जो बहुत ज़रूरी भी है। वो है अपने संभावित ग्राहकों का ध्यान रखें और उन्हें बहुमूल्य समझें। आपका ध्यान में लेकर जाना चाहूँगी किसी भी ऐसी जगह जहाँ पर आप 2-3 महीने बाद गए या प्रॉब्ली 1 साल बाद गए हों, और वहाँ पे जो भी व्यक्ति डील कर रहा हो वो उसने आपको हंसकर अभिवादन किया और बोला कि सर आप बहुत समय के बाद आए हैं और आइए
जो सामान आप लेते हैं उसमें हमारे पास और भी अच्छे प्रोडक्ट्स आ गए हैं। मैं आपको उन प्रोडक्ट्स को दिखाता हूँ। तो ऐसे में हमें कितनी खुशी होती है कि ना सिर्फ व्यक्ति हमें पहचानता है, बल्कि उसको ये भी याद है कि मैं किस तरीके के प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ या करता हूँ, और वो मुझे उन चीज़ों तक लेकर जा रहा है। तो हमारा ये जो छोटा सा स्टेप होता है जिसमें हम लोगों को पहचानते हैं, उनकी ज़रूरतों को याद रखते हैं, वो हमारे ग्राहक को मूल्यवान महसूस कराता है। मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहूँगी ऐसे ही एक एक्सपीरियंस पे जो मेरे साथ हुआ। मैं एक सुपरमार्केट से जाके शॉपिंग करती हूँ, हर महीने तो नहीं जाती, लेकिन 1-2 महीने में चली जाती हूँ। तो अभी जब मैं रिसेंटली गई तो मुझे कुछ लेना था जो मुझे वहाँ नहीं मिला। तो वहाँ जो लेडी मुझसे डील कर रही थी, उन्होंने मुझसे यही कहा कि मैम ये सामान हमारे पास 1-2 दिन बाद आ जाएगा, हम आपको कॉल कर देंगे, आप प्लीज़ हमारे पास आके उसको ले जाइएगा। आप तो हमारी पुरानी कस्टमर हैं, आप हमारे पास अक्सर आती रहती हैं। तो उनका ये कहना मेरे लिए काफ़ी था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा, जेन्युइनली ऐसा लगा कि उन्होंने मुझे पहचान लिया है, क्योंकि मैं वहाँ से अक्सर ख़रीदारी करती हूँ। तो मूल्यवान महसूस कराने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आप अपने हर ग्राहक को याद रखें, उनकी ज़रूरतें याद रखें, उनका नाम याद रखें, और साथ ही साथ उनको उनकी ज़रूरत की चीज़ें आप मुहैया कराने में उनकी मदद करें। दूसरा और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो कि हमें अपने ग्राहकों का विश्वास जीतना है, जिसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ईमानदार रहें। ईमानदारी यानी कि हमारे प्रोडक्ट्स की जितनी अच्छाइयाँ हैं हम वो भी उन्हें बताएं, और साथ ही साथ जो नहीं अच्छा है वो भी बताएं। जैसे कि कई बारी अगर आप कोल्ड प्रेस्ड ऑयल में डील कर रहे हैं, आपने व्यवसाय शुरू किया है, तो आपने कोल्ड प्रेस्ड ऑयल की तो सारी अच्छाइयाँ उनको बता दी, उन्हें पता है, लेकिन उसकी शेल्फ़ लाइफ कम है, ये अगर आपने नहीं बताया तो आपने कुछ बातें छुपा ली। तो अगर कम शेल्फ़ लाइफ भी आप उनको बताते हैं तो आपने कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी बरती, आपने उनको उस प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ बताया, जो अच्छा है, जो एडवांटेजेस हैं, और साथ ही साथ जो डिसएडवांटेजेस हैं। तो जब हम ईमानदारी के साथ अपने प्रोडक्ट्स की अच्छाइयाँ, कमियाँ, या फिर जो शॉर्ट कमिंग्स जिसको हम कह सकते हैं, जो एक्चुअली कमियाँ नहीं है पर शॉर्ट कमिंग्स हो सकती हैं, वो खुल कर बताते हैं, तो हम अपने ग्राहकों का भरोसा जीतते हैं, विश्वास जीतते हैं, एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हैं। इससे भी ग्राहक अपने आप को मूल्यवान महसूस करते हैं और आप उनके भरोसे के पात्र हो जाते हैं। और जब आप ईमानदारी बरतते हैं तो इस ईमानदारी की सराहना की जाती है। वो सराहना किससे करते हैं? ऑब्वियसली अपने परिचितों से करते हैं, और वो परिचित को वो अपने साथ आपके पास लेकर आते हैं। तो ना सिर्फ आपके जो पुराने ग्राहक हैं उनके साथ आपके दीर्घकालीन और प्रभावी संबंध बनते हैं, बल्कि जो वो अपने साथ संभावित ग्राहक लेकर आते हैं उनको भी आप दीर्घकालीन ग्राहकों में कन्वर्ट कर ले जाते हैं, और उनके साथ भी आप प्रभावी संबंध बना सकते हैं। सिर्फ 2-4 बातों का ध्यान रखना है, हमारा संचार, हमारा अभिवादन उनके साथ कैसा हो, हम उनकी ज़रूरतों को किस प्रकार से समझें, जो प्रोडक्ट्स हम उनको दे रहे हैं समय समय पर उसका फीडबैक लेते चलें, उनको उनकी ज़रूरत के हिसाब से सामान दें, उन्हें याद रखें, उनकी ज़रूरतों को याद रखें, और उनके साथ कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी बरतें। तो ये है तो सुनने में या देखने में कुछ बहुत ही कॉमन यानी कि आम बिंदु, लेकिन इनको जब आप अपने व्यवसाय में इस्तेमाल करते हैं, इनको फॉलो करते हैं, और इस तरीके से आप अपने ग्राहकों के साथ डील करना शुरू करते हैं, तो वो डेफिनेटली जो आम बातें हैं वो आपके लिए ख़ास परिणाम लेके आती हैं, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट लेके आती हैं, आपकी बिक्री में बढ़ोतरी होती है, और साथ ही साथ आपको मुनाफा भी अच्छा मिलता है। तो आशा करती हूँ ये सारी जो आज हमने पॉइंटर्स डिस्कस किए, इसका उपयोग आप अपने व्यवसाय में कर पाएंगे, और आप भी अपने ग्राहकों के साथ लंबी और प्रभावशाली, जिसे हम कहते हैं, संबंध स्थापित कर पाएंगे, जिससे आपका व्यापार
और भी उन्नति करेगा।